Hello viewers, अस्सलाम वालेकुम. This is me सुहेल अहमद खान and you people are watching BioBeats. आज आप लोग का MDK टेस्ट था और उम्मीद है की भी जा सकती है कि इंशाल्लाह आप लोग का टेस्ट अच्छा हुआ होगा. और मेरी नेक ख्वाहिशात आप लोग के साथ हैं, मेरी नेक तमन्नाएँ आप लोग के साथ हैं कि अल्लाह करे कि आप लोग के अच्छे मार्क्स आ जाएँ और आप लोग का मेरिट में नाम आ जाएँ और आप लोग एक अच्छी कॉलेज में ज्वाइन करें और पाकिस्तान को आप सर्व करें कि मीन्स पाकिस्तान की खिदमत आप लोग भरपूर करें, पाकिस्तान के साथ साथ पूरे इंसानियत की आप खिदमत करें. सो हमारे पास बायोलॉजी का पोर्शन मेरे पास पहुंच चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आए थे कि सर काइंडली आप हमारे लिए जो कीज़ हैं बायो के वो काइंडली अपलोड कर दें. तो मैं वो वाइट बोर्ड पे पहले शुरू था, लेकिन वाइट बोर्ड पे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था, मैंने यही बेहतर समझा और यही बेहतर जाना कि मैं यहीं पर बता देता हूँ. सो चलते हैं अपने पहले MCQ की तरफ. दिल की धड़कनें आप लोग की तेज़ होती जा रही है मेरे ख्याल में. सो इंशाल्लाह बड़ा सिंपल सा टेस्ट है. बायोलॉजी के जो MCQs है वो तो इंतहाई सिंपल हैं और जो मैंने करवाए थे, जो मैंने आप लोग को जो स्पेशल हमने सेशन स्टार्ट की थी, अल्हम्दुलिल्लाह जो 10-11 चैप्टर हमने किए थे, 4-5 हमारे रह भी गए थे. मैं इंशाल्लाह उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि 30-35 MCQs बिल्कुल वही रिपीट हुए हैं जो मैंने आप लोगों को बताए थे और मैं बड़ा खुश भी हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों ने ठीक भी किया होंगे. तो चलते हैं पहले अपनी MCQ की तरफ. हमारे पास पहला MCQ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट एल्वियोलाई. ये ऑप्शन हमारे पास है एल्वियोलाई फॉर्म द गैस एक्सचेंज सरफेस, बी हमारे पास है द वॉल ऑफ ईच एल्वियोलस इज 0.1 सेंटीमीटर थिक, सी हमारे पास एल्वियोलाई हैज़ अ डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज और डी हमारे पास एक कोलाजेन एंड एलास्टिन प्रेजेंट इन एल्वियोलाई अलाउ टू एक्सपेंड एंड रिकॉइल इजली ड्यूरिंग ब्रीथिंग. आप लोग को ऑप्शन मैंने सुना दी हैं. मेरे पास पेपर जो हैं ये थोड़ा वो है ब्लर टाइप है, सो मुझे मुश्किलात पेश आ रही हैं, लेकिन फिर भी अच्छा. आप इनमें एल्वियोलाई की जो गैसेस एक्सचेंज है, बाकी जो सारे ऑप्शन मैंने बता दिए हैं वो तो सही है. इनमें से जो एक इन्होंने चेंज किया है कि वो जो करेक्ट आंसर नहीं है आप लोग के पास, वो है बी ऑप्शन कि दीवाल ऑफ ईच एल्वियोलस इज 0.1 सेंटीमीटर थिक. अब यहाँ पर एग्जामिनर ने आप लोग को क्या किया है, 0.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास जो एल्वियोलाई है वो उनकी जो थिकनेस है वो 0.1 माइक्रोमीटर है, 0.1 सेंटीमीटर नहीं है. सही है. सो आप लोग का बी ऑप्शन जो है ये सही है. नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेल नॉन एज कॉन्ड्रोसाइट्स. मैंने बताया था ये बिल्कुल जो मैंने MCQ बताया था आप लोगों को ये आएगा इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ये आया भी है कि जो हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट्स है ये कौन से सेल्स है. बोन के सेल हैं हमारे पास, कार्टिलेज के सेल हैं हमारे पास, मायोकार्डियम के सेल्स हैं हमारे पास, या पेरियोस्टेम के हमारे पास सेल्स हैं. तो ये आप लोगों को पता है कि कॉन्ड्रोसाइट्स जो है हमारे पास ये किस चीज़ के सेल हैं, ये मैच्योर सेल हैं कार्टिलेज के. सो आप लोग का ऑप्शन बी यहाँ पर भी सही है. ऑप्शन कौन सा है, कार्टिलेज. थर्ड हमारे पास है कि द जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन रिस्ट बोन इज. जो हमारे रिस्ट बोन है इनमें जॉइंट प्रेजेंट होती है, उन जॉइंट को क्या नाम देते हैं. ए ऑप्शन हमारे पास फाइब्रस जॉइंट, बी हमारे पास कार्टिलेजिनियस जॉइंट, सी हमारे पास हिंजी जॉइंट और डी हमारे पास है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. तो आप लोग का जो सही ऑप्शन है कि जो हमारे पास कौन से रिस्ट बोन्स में हमारी जॉइंट होती हैं वो कौन सा है, वो कार्टिलेजिनियस जॉइंट है. सो ये आप लोग का आंसर कार्टिलेजिनियस जॉइंट सही है. फिर नेक्स्ट है हमारे पास सर्कोमेयर इज द रीजन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव. कहते हैं कि ये जो सर्कोमेयर है ये एक रीजन है किस चीज़ की, मायोफिब्रिल की, और ये कौन से सक्सेसिव किस चीज़ में होती है. ए ऑप्शन है हमारे पास आई लाइन, बी हमारे पास ए लाइन, सी हमारे पास है जी लाइन और डी हमारे पास एम लाइन है. तो बेटा ये जो आप लोग का MCQs हैं ये जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो जी लाइन है. सी ऑप्शन जो है हमारे पास जी लाइन ये सही है. चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है कि द साइज ऑफ साइनेप्टिक लिफ्ट. हमारे पास साइनेप्टिक लिफ्ट की साइज़ मांगी है ऑफ इलेक्ट्रिक साइनेप्स की, यानी साइनेप्टिक लिफ्ट क्या होती है हमारे पास, जो गैप होती है बिटवीन किस चीज़ की, साइनेप्टिक नर्व सेल के बीच.
तो अब उनका क्या पूछा है, साइज़ मांगा है कि साइज़ बताइए आप लोग। ए ऑप्शन हमारे पास 0.2 नैनोमीटर, बी हमारे पास है 2 नैनोमीटर, सी हमारे पास 20 नैनोमीटर और डी हमारे पास है 200 नैनोमीटर। तो बुक में ये बड़े वाज़े तौर पर लिखा है कि ये जो साइज़ है साइनेप्टिक लिफ्ट की वो हमारे पास 0.2 नैनोमीटर है। आप लोग का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट, द एक्टिविटीज़ लाइक स्लीपिंग, वॉकिंग एंड ड्रीमिंग आर कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन। कि जो एक्टिविटीज़ है स्लीपिंग की, वॉकिंग की और हमारे पास जो ड्रीमिंग है ये कौन कंट्रोल करता है। ए ऑप्शन हमारे पास है पॉन्स, बी हमारे पास है सेरेब्रम, सी हमारे पास है अल्फैक्टरी बल्ब और डी है हमारे पास हिप्पोकैम्पस। तो आप लोग का जो सही ऑप्शन है यहाँ पर पॉन्स है, जो हमारे पास किस चीज़ को एक्टिविटीज़ यानी जो वॉकिंग, ड्रीमिंग और जो हमारे पास कौन सी है स्लीपिंग एक्टिविटीज़ है ये पॉन्स क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये एमसीक्यूज भी मैंने आप लोगों को बताया था कि दी हार्मोन कैल्सिटोनिन इज सेक्रेटेड बाय। ये जो हमारे पास हार्मोन है, एक होता है कैल्सिटोनिन और दूसरा होता है हमारे पास पैराथार्मोन, जो कैल्शियम की वो करते हैं बोन्स और ब्लड में मीन्स रेगुलेशन करता है। तो ये हमारे पास पूछते हैं कि दी हार्मोन कैल्सिटोनिन इज रिलीज्ड बाय। ए ऑप्शन थायराइड ग्लैंड, बी हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड, सी हमारे पास पैंक्रियाज और डी हमारे पास क्या है एड्रेनल ग्लैंड। तो याद रखें कि ये जो सही ऑप्शन है इसका कैल्सिटोनिन का, ये हमारे पास ए ऑप्शन है जो हमारे पास क्या है थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स द कैल्सिटोनिन हार्मोन। नेक्स्ट, फिलापियन ट्यूब इज आल्सो नोन एज। मैंने बताया था आप लोग को कि फिलापियन ट्यूब किसे कहते हैं और ये एमसीक्यूज मैंने आप लोग को कहा भी था कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ आप लोग को अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आया है। ए ऑप्शन है हमारे पास ओविडक्ट, बी हमारे पास ओवरी, सी हमारे पास यूट्रस और डी हमारे पास सर्विक्स। सो फिलापियन ट्यूब को हम क्या नाम देते हैं दूसरा, ओविडक्ट। हमारे पास ए ऑप्शन जो है ये सही है, फिलापियन ट्यूब इज आल्सो नोन एज ओविडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है ये एमसीक्यूज भी मैंने आप लोगों को बताया था अल्हम्दुलिल्लाह आया है कि दिस साइफिलिस इज अ डिजीज, कि ये हमारे पास कौन सी डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है या हमारे पास है कौन सा है प्रोटोजोइक डिजीज़ है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये साइफिलिस, ये एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर वाइट बोर्ड पे कराया था कि साइफिलिस जो हमारे पास कौन सी डिजीज़ है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। ए ऑप्शन आप लोग का सही ऑप्शन है कि सही है। फिर नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ गोनेरिया इज, जो गोनेरिया है इन मेल इज, ये रिप्रोडक्शन के चैप्टर से जो डिजीजेस हैं कहते हैं कि गोनेरिया जो है इनके कॉमन सिम्टम किस चीज़ में कौन कौन से हैं गोनेरिया, लेकिन पूछा किस में है, मेल्स में पूछा है। ए ऑप्शन हमारे पास है स्किन रेश ऑन नेक, बी हमारे पास जॉइंट पेन, सी हमारे पास पेनफुल यूरिनेशन और डी हमारे पास मुझे सही नज़र नहीं आ रहा, सो डी ऑप्शन कोई और है। सो आप लोग का जो करेक्ट ऑप्शन है कि जो गोनेरिया मेल में होती हैं वो कॉमन सिम्टम उसकी क्या होती है कि पेनफुल यूरिनेशन होती है, यानी यूरिन में उसको क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जीजे मेंडल चूज डैश एज एन एक्सपेरिमेंटल प्लांट फॉर द स्टडी। जो मेंडल साहब थे कहते थे कि उन्होंने कौन सी एक्सपेरिमेंटल प्लांट की थी अपने स्टडी के लिए। ये ऑप्शन हमारे पास हैं डेलनेक्स रेगियो है, ये कौन सी है, लेंस है हमारे पास, सी हमारे पास पीसम सेटिवम है। मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि ये पेपर जो है मुझे मिला है ये थोड़ा ब्लर है, अभी तक मुझे सही पेपर मिला नहीं है। सो जो सही ऑप्शन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो हमारे पास मेंडल साहब ने वो चूज़ की थी एक्सपेरिमेंटल प्लांट, वो हमारे पास बी ऑप्शन है पीसम हमारे पास सेटिवम उसका नाम है, सही है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। When round and yellow color shaped plant are small, capital R, small r और फिर कैपिटल Y फिर स्मॉल y is self crossed, the number of plants with round and yellow colored seeds obtained in 32 plants। 32 प्लांट में पूछते हैं कि अगर हम एक कैपिटल R और एक स्मॉल r और फिर कैपिटल Y और स्मॉल y करें ले लें और उसको सेल्फ क्रॉस करें, फिर उसे 32 पौधों से कितने वो बनते हैं हमारे पास राउंड येलो और कलर सीड हमारे पास अपटेन होते हैं। ए ऑप्शन हमारे पास 18, बी हमारे पास 9, सी हमारे पास 3 और डी हमारे पास 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग को भी अभी क्वेश्चन पेपर मिल चुका होगा। इस क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन जो हमारे पास सही है वो 18 है, ए ऑप्शन सही है। आप लोग भी पेपर उठाइए और अपने एमसीक्यूज आप लोग अपने साथ नोट करें कि आपने कौन से सही किए हैं और कौन से आप लोगों ने गलत किए हैं। सो ये आप लोग का ए ऑप्शन 18 है। नेक्स्ट हमारे पास है
In crossing over, exchange of material and parental chromatid parts occur while homologous chromosomes are paired during. A ऑप्शन हमारे पास है प्रोफेज ऑफ मियासिस 1, दूसरा बी ऑप्शन है प्रोफेज ऑफ मियासिस 2, सी हमारे पास है मेटाफेज ऑफ मियासिस 1 और डी हमारे पास है मेटाफेज ऑफ मियासिस 2. सो ये क्रॉसिंग ओवर है जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का पेरेंटल क्रोमोटिड्स का और उसके जो पार्ट्स हैं अकरिंग वाइल हार्मोन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में. इसका जो ऑप्शन आप लोग के पास सही है वो हमारे पास कौन सा है? ए ऑप्शन है कि प्रोफेज ऑफ मियासिस कितना है? मियासिस 1. सो ए ऑप्शन आप लोग का सही है. आप लोग काइंडली इस तरह करें, आप लोग पेपर उठाइए, पेपर को देखें, जो एमसीक्यूज में करवा रहा हूँ उसी को फिर अपने साथ कापी में नोट करें. जो मैं आप लोगों को की बता रहा हूँ, जो सही ऑप्शन है वो अपने पास नोट करें, फिर लास्ट में आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे कितने सही है और कितने गलत हैं. सही है. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास, मुझे सही नज़र नहीं आ रहा है. हमारे पास कौन सा है? अच्छा, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल रेफर्स टू. मैंने ये एमसीक्यूज आप लोगों को कराया था कि इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल और इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल में क्या फ़र्क है. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आया हुआ है, वही सेम के सेम रिपीट हुआ है. कहते हैं कि इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल रेफर्स टू. ए ऑप्शन है हमारे पास कंपटीशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज, बी ऑप्शन है कंपटीशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज, सी हमारे पास इन्वायरमेंटल स्पीशीज और डी हमारे पास है प्रे आर प्रिडेशन. तो इसका जो हमारे पास है जो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल है ये कंपटीशन होता है बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज. सो आप लोग का ए ऑप्शन सही है. अगर इंटर होता फिर तो डिफरेंट स्पीशीज के बीच कंपटीशन होता, लेकिन यहाँ आप लोगों को से इंट्रा का पूछा है तो ये जो कंपटीशन है बिटवीन दी सेम स्पीशीज है. सो ए ऑप्शन आप लोग का सही है. सही है. फिर हमारे पास कहते हैं कि आइडेंटिफाई फॉसिल बर्ड अमंग द फॉलोइंग. एक हमारे पास फॉसिल बर्ड है, ए ऑप्शन है हमारे पास इक्वेस है, बी हमारे पास फाइटन है, सी हमारे पास आर्क्योटेरिक्स है और डी हमारे पास डान हार्स है. जो हमारे पास फॉसिल बर्ड थी ये आर्क्योटेरिक्स ऑप्शन आप लोग का सही है. सी ऑप्शन है जो बोथ रेप्टिलियन और बर्ड इसकी करेक्टरिस्टिक थी. सो आर्क्योटेरिक्स ऑप्शन आप लोग का सही है. फिर नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज रिगार्डेड एज सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली. इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को करवाया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आप लोगों से आ सकता है और आया भी है अल्हम्दुलिल्लाह. कि जो सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली हैं वो कौन कौन से हैं. हमारे पास दो सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली हैं. ऑप्शन में कुछ यूँ दिया है कि ए हमारे पास ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी हमारे पास गोल्गी बॉडी, सी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और डी हमारे पास वैक्यूल. तो आप लोग को आता है, उम्मीद है और आप लोगों ने सही भी किया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली. हमारे पास सी ऑप्शन है. और जो दूसरा रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली हमने पढ़ा था एक माइटोकॉन्ड्रिया था और दूसरा हमारे पास क्या था? क्लोरोप्लास्ट था. नेक्स्ट हमारे पास हैं जी द प्रोकैरियोटिक सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ. हमने सेल वॉल पढ़े थे कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल किस चीज़ से बना है, प्लांट किस चीज़ से बना होता है, फंजाई क्या किसी से बना होता है. सो ये भी एमसीक्यूज मैंने आप लोग करवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह आया है. ए ऑप्शन हमारे पास है कि सेलुलोज से बना है, बी हमारे पास काइटिन से है, सी हमारे पास म्यूरिन से, डी हमारे पास पेक्टिन से है. तो सेलुलोज तो हो नहीं सकता क्योंकि सेल वॉल जो प्लांट का है वो सेलुलोज का बना होता है. काइटिन जो फंजाई का सेल वॉल है वो काइटिन से बना होता है. सो हमारे पास पीछे बढ़ते कौन से हैं? एक पेक्टिन और दूसरा म्यूरिन. सो आप लोग का जो सेल वॉल है प्रोकैरियोटिक सेल का वो किस चीज़ से बना होता है? वो म्यूरिन का बना होता है. सो आप लोग का सी ऑप्शन सही है. नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रेब्स. क्या चीज़ है जो एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रेब्स में पाया जाता है? ए ऑप्शन हमारे पास है कौन सा? सेलुलोज, बी काइटिन, सी म्यूरिन, डी हमारे पास हेमिसेलुलोज. तो याद रखिए कि जो क्रेब्स में हमारे पास जो पाया जाता है वो क्या होती है? काइटिन पाया जाता है. सो आप लोग का बी ऑप्शन सही है. नेक्स्ट हमारे पास है चूज द अनसेचुरेटेड फैटी एसिड एमंग. मैंने आप लोगों को बताया था कि एक होते हैं फैटी एसिड्स सेचुरेटेड होते हैं और कुछ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं. और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का ये मैंने ऑप्शन भी आप लोगों को बताया था कि ये कौन से होते हैं? अनसेचुरेटेड होते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह आया हुआ है. ए ऑप्शन है हमारे पास अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा है. ए ऑप्शन हमारे पास पाल्माटिक एसिड, बी हमारे पास बी हमारे पास आर्चिडिक एसिड, सी हमारे पास स्टीरिक एसिड और डी हमारे पास ओलिक एसिड. सो ओलिक एसिड जो है हमारे पास ये क्या है? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है. आप लोग का जो सही ऑप्शन है वो हमारा क्या कौन सा है? डी ऑप्शन है. फिर कहते हैं द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल दैट इज प्राइमरीली प्रेजेंट इन एग एल्बुमिन.
एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जो प्राइमरली मौजूद होता है किस चीज़ में, एक एल्ब्यूमिन में, वो कौन सा है? ए ऑप्शन है लिपोप्रोटीन, बी हमारे पास न्यूक्लियोप्रोटीन, सी हमारे पास है ग्लाइकोलिपिड और डी हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन। ये एमसीक्यूज भी मैंने आप लोग को बताया था कि एल्ब्यूमिन में कौन सी क्या होती है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होती है। आप लोग का जो डी ऑप्शन है ग्लाइकोप्रोटीन है, ये आप लोग का सही है। ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज हमारे पास क्या है कि जो FSH हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसमें कहते हैं कि FSH स्टिमुलेट स्पर्माटोजेनेसिस बाय स्टिमुलेटिंग डिश सेल टू कंप्लीट द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। कहते हैं कि कौन से हार्मोन जिसको जो स्टिमुलेट करते हैं किस चीज़ को, स्पर्माटोजेनेसिस, और फिर वो स्टिमुलेट करते हैं सेल को, वो कौन से सेल हैं जिनसे क्या होती है, कंप्लीट होती है डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। ए ऑप्शन हमारे पास लिडिक सेल है, बी हमारे पास इनहिबिन है, सी हमारे पास स्टिरोली है और डी हमारे पास TSH है। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टिरोली सेल जो हमारे पास है ये डेवलपमेंट करता है किस चीज़ की, ऑफ स्पर्म। तो सी ऑप्शन जो है आप लोग का सही है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, इंतहाई सिंपल MCQs, ये भी मैंने आप लोगों को करवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हमारे पास आया हुआ है। ए ऑप्शन हमारे पास है न्यूक्लियोलस, बी हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, सी हमारे पास न्यूक्लियस और डी हमारे पास गल्जी बॉडी। सो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये हमारे पास किधर होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज्ड बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, वो हार्मोन बताए जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास क्या करता है, रिलीज करता है। ए ऑप्शन हमारे पास है एंटी डायरोटिक हार्मोन, बी हमारे पास ग्रोथ हार्मोन, सी हमारे पास एस्ट्रोजन, डी हमारे पास क्या है, प्रोलेक्टिन। तो याद रखिए बेटा कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे पास, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, वो हमारे पास एंटी डायरोटिक हार्मोन जो हम क्या कहते हैं, ADH रिलीज करता है। ये में सिंपल सा MCQs हैं, आप लोग की बुक में बिल्कुल स्टार्ट में लिखा हुआ है। सो आप लोग का कौन सा ऑप्शन है, एंटी डायरोटिक हार्मोन। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स कैन ईजिली पास थ्रू फिल्टर पेपर। अच्छा, ये भी MCQs मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि ये आया हुआ है कि कौन से एजेंट है जो ईजिली क्या होते हैं, फिल्टर पेपर से पास होते हैं। ए ऑप्शन हमारे पास बैक्टीरिया, बी हमारे पास फंजाई, सी हमारे पास कीस, डी हमारे पास वायरस। सो जो वायरस है हमारे पास, ये ऐसे वो हैं क्या कहते हैं, ऐसे एजेंट्स हैं जो फिल्टर पेपर से पास होते हैं। ऑप्शन आप लोगों का कौन सा सही है, डी ऑप्शन, जो मैंने बताया था कि ये आप MCQ है और ये इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। और फिल्टर पेपर का भी मैंने इवन बताया था कि ये किस चीज़ ने किसने बनाया था, किस साइंटिस्ट ने। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये MCQs भी आप लोग के पास आया है। दूसरा MCQ अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मैंने करवाया था और ये आया भी है कि HIV बिलोंग्स टू स्पेशल क्लास ऑफ वायरस नोन एज। HIV जो हमारे पास वायरस हैं ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है, मैंने सब क्लास का भी बताया था और क्लास का भी बताया था। ए ऑप्शन हमारे पास है रेट्रोवायरस, बी हमारे पास है टेट्रा वायरस है, हमारे पास नोवा वायरस है और एक फ्लेवा वायरस है। सो यह मैंने बताया था कि जो HIV है वो क्लास से कौन से क्लास से बिलोंग करता है, रेट्रोवायरस। सो आप लोग का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट हमारे पास है द कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया सेल इज स्ट्रिकी जेलेटिनियस स्ट्रक्चर मेड ऑफ प्रोटीन एंड, जो हमारे पास कैप्सूल है बैक्टीरिया का वो स्टिकी जेलेटिनियस स्ट्रक्चर है और किसी से बना होता है, एक प्रोटीन से बना होता है और दूसरा किसी से बना होता है। ए ऑप्शन लिपिड, बी कार्बोहाइड्रेट, सी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड, डी हमारे पास क्या, अल्कोहल। सो ए जो बी ऑप्शन हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट, ये सही ऑप्शन है। जो कैप्सूल है हमारे पास बैक्टीरिया वो प्रोटीन का और साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। सो आप लोग का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारे पास है द ट्रांसजेनिक प्लांट्स सच एज गोल्डन राइस आर प्रोड्यूस्ड प्राइमरली विद द हेल्प ऑफ, जो हमारे पास गोल्डन राइस क्या है, प्लांट है ट्रांसजेनिक एक, वो प्रोड्यूस होता है किस चीज़ के हेल्प के साथ। ए ऑप्शन हमारे पास है ये सही, मुझे ऑप्शन सही नहीं आ रहे हैं लेकिन जो इसका सही ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम हमारे पास ट्यूमर फेशियंस एक कौन सा है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर फेशियंस, ये हमारे पास इसका सही ऑप्शन है। आप लोग देख सकते हैं सी ऑप्शन जो हमारे पास है ये सही है, गोल्डन राइस जो ट्रांसजेनिक प्लांट है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड
टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस। ए ऑप्शन हमारे पास है फॉर्मलिन है, बी हमारे पास है ग्लूटाल्डिहाइड्स है, ये कुछ है, सी हमारे पास इथाइलिन ऑक्साइड है, डी हमारे पास आयोडीन है। सो इसका जो सही ऑप्शन है, जो केमिकल्स है हमारे पास जो क्या करते हैं प्रिजर्व्ड एज बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, वो हमारे पास है फॉर्मलिन। ए ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट हमारे पास है कोरल रीफ आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था, मैंने बताया था कि कोरल रीफ जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है कौन से फाइलम का, ए ऑप्शन पोरिफेरा, बी सिलेंट्रेटा, सी हमारे पास पोरिफेरा और डी हमारे पास है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। तो ये कोरल रीफ का जो सही ऑप्शन है हमारे पास बी ऑप्शन है कि सिलेंट्रेटा जो है इस फाइलम से ये बिलोंग करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज मुझे बिल्कुल सही नहीं नज़र आ रहा है, सिर्फ मुझे ऑप्शन नज़र आ रहा है कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटाशियम। बाकी ये मैं जो एमसीक्यूज यहाँ पर मुझे सही नज़र नहीं आ रहे हैं वो इंशाल्लाह मैं आप लोग को कम्युनिटी जो मैं पोस्ट करता हूँ वो आप लोग को जो मैं टेस्ट करवाता था वहाँ पर मैं आप लोग के साथ क्या शेयर करूँगा इंशाल्लाह। मेरे पास लैपटॉप की चार्जिंग भी कम है, सो मैं जल्दी बता देता हूँ। कहते हैं कि द ग्रीन ग्लैंड फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स आर कंसर्न्ड विद, कि जो ग्रीन ग्लैंड है हमारे पास आर्थ्रोपोड में वो किस चीज़ के साथ कंसर्न्ड है, ए ऑप्शन एक्सक्रीशन, बी हमारे पास रिस्पायरेशन, सी डाइजेशन और डी हमारे पास सर्कुलेशन। तो इसका ऑप्शन जो सही है हमारे पास ए ऑप्शन है जो एक्सक्रीशन है। नेक्स्ट द परकंजी फाइबर आर स्पेशलाइज्ड फाइबर फाउंड इन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हुआ था कि जो परकंजी फाइबर हैं ये किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड फाइबर है हमारे पास, किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड फाइबर है हमारे पास, किस चीज़ में पाए जाते हैं, ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन लंग, ह्यूमन स्टमक या ह्यूमन ब्रेन में। तो ये हमें बताया था कि ये ह्यूमन हार्ट में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन आप लोग का सही है। नेक्स्ट हमारे पास द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ लिम्फाइड टिश्यू इज इन द ह्यूमन बॉडी इज, ए ऑप्शन है हमारे पास आई थिंक टेटनस है, ये कौन सा है, बी हमारे पास पेंक्रियाज है, सी हमारे पास स्प्लेन या डी हमारे पास थाइमस है। सो ये जो आप लोग का सही ऑप्शन है जो लार्जेस्ट बॉडी है लिम्फाइड टिश्यू का वो हमारे पास क्या है स्प्लेन है, आप लोग का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारे पास है द इम्यून सेल दैट क्लीन अप एज अ पार्ट ऑफ, इसका ऑप्शन मुझे सही नज़र आ रहा है, बी ऑप्शन है इसका। सिर्फ जो इम्यून सेल है ये आप लोग देखें, मुझे एमसीक्यू सही नज़र नहीं आ रहा। सो इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन मैक्रोफेजेस। नेक्स्ट हमारे पास है लिपिड सिंथेसिस अकर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली ऑफ द सेल, कि लिपिड सिंथेसिस कौन से ऑर्गेनेली में होती है, ए ऑप्शन बी हमारे पास राइबोसोम, बी हमारे पास गल्जी बॉडी, सी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, डी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं, एक रफ एक स्मूथ। रफ में हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होती है और स्मूथ में हमारे पास क्या होती है लिपिड सिंथेसिस होती है। सो आप लोग का ऑप्शन डी जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या बनाता है, ये हमारे पास बनाता है लिपिड सिंथेसिस। फिर हमारे पास है द टेस्टिस आर मेल गुनेड्स विच आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डामन विद द स्किन पाउच कॉल्ड, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था अल्हम्दुलिल्लाह आया हुआ है कि जो टेस्टिस है ये कहाँ पर होते हैं। ये ए ऑप्शन हमारे पास वेजा डिफॉन्स, बी हमारे पास एपिडेडिमस, सी हमारे पास स्क्रॉटम, डी हमारे पास वेजा फेरेंशियस। सो हमारे पास स्क्रॉटम में होता है, सी ऑप्शन आप लोग का सही है। फिर कहते हैं द टर्म पोलीडाइपिसिया आर रेफर्स टू, ए ऑप्शन हमारे पास अ कंडीशन इन विच abnormally large volume of urine is produced, बी हमारे पास कंडीशन ऑफ excessive thirst, सी हमारे पास excessive hunger है और चौथा हमारे पास है कंडीशन इन विच द concentration of blood decreases in the body। सो ये जो पोलीडाइपिसिया क्या है ये किस चीज़ को रेफर करता है, ये हमारे पास जो excessive thirst होता है उसको रेफर करता है। सो आप लोग का कौन सा है, बी ऑप्शन आप लोग का है इसमें। अच्छा चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पेज हमारे पास है लेक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ, मैंने आप लोगों को बताया था कि लेक्टोज, माल्टोज और सक्रोज ये आप लोगों ने इसके जो सब यूनिट है ये याद रखने हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एमसीक्यूज आया है। ए ऑप्शन हमारे पास है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, बी हमारे पास ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सी हमारे पास ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, डी हमारे पास फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज। सो आप लोगों का जो बी ऑप्शन है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज ये लेक्टोज बनाता है और लेक्टोज किस तरह होता है, फाउंड होता है मिल्क में। सो आप लोग का बी ऑप्शन सही है। फिर हमारे पास है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया आर, ये भी बताया था मैंने आप लोगों के सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं। ए ऑप्शन ऑटोट्रॉफ, बी हमारे पास डिकम्पोजर, सी हमारे पास है पैरासाइट्स और डी हमारे पास है फोटोसिंथेटिक है। सो आप लोगों को ये मैंने बताया था कि जो कौन से हैं ये सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया है ये हमारे पास क्या है डिकम्पोजर है। आप लोग का बी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट हमारे पास है इन ह्यूमन हार्ट राइट आर्टियम कम्युनिकेट विद राइट वेंट्रिकल थ्रू। जो ह्यूमन हार्ट है उसमें राइट आर्टियम वो कम्युनिकेट करता है विद राइट वेंट्रिकल थ्रू, ये ऑप्शन हमारे पास। इंटर आरिकुलर सेप्टम, आरिकुलर है मेरे ख्याल में, आरिकुलर सेप्टम है, बी हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टम है, सी हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल, डी हमारे पास बाइकस्पिड वाल। तो ये जो ऑप्शन हमारे पास सही है ये सी ऑप्शन है, ट्राइकस्पिड वाल में होते हैं ये सब कुछ। अच्छा, द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज, बड़ा सिंपल एमसीक्यूज आप लोग को मैंने करवाया था कि जो फर्स्ट सेगमेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारे पास वो कौन सा है, ए ऑप्शन आप लोग का सही है, डियोडिनम। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था, मैंने आप लोग को बताया था कि 3 चीज़ें ऐसे होती हैं कि वो एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट कर सकते हैं, और वो कौन कौन से थे। एक था हमारे पास पीएच, दूसरा टेम्परेचर, और सी हमारे पास था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किस चीज़ का, जो सबस्ट्रेट थी हमारे पास, हाँ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो आप लोग को जो ऑप्शन यहाँ पर दिया है कहता है कि कौन इफेक्ट नहीं करता, सो आप लोग का जो डी ऑप्शन है वाटर कंसंट्रेशन इफेक्ट नहीं करता है एंजाइम एक्टिविटी को, सो ये आप लोग का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारे पास है लाइट रिएक्शन अकर इन द डिश ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये ऑप्शन आउटर मेम्ब्रेन, बी इनर मेम्ब्रेन, सी हमारे पास ग्रेनम, डी हमारे पास क्या है स्ट्रोमा। सो जो लाइट रिएक्शन अकर होता है वो कहाँ पर होता है, जो आप लोग का सी ऑप्शन है, ये हमारे पास क्या है ग्रेनम। मेरे पास चार्जिंग बहुत कम हो रही है, सो मुदस्सिर काइंडली आप लोग आप चार्जर ले आए हैं, सही है, तब तक मैं कराता हूँ, चार्जर ले आए हैं। दूसरा हमारे पास है हाउ मेनी पीसेज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए मेक अप द जीनोम ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो कितने राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। ए ऑप्शन हमारे पास 4, बी हमारे पास 6, सी हमारे पास 8, डी हमारे पास 10। सो ये जो ऑप्शन सही है आप लोग के पास वो सी है, जो 8 किस चीज़ के राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। फिर है हमारे पास इन मेंडेलियन क्रॉस ऑफ हेट्रोजाइगस फ्लावर पी है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट द डोमिनेंट एलील्स विल बी इन स्पर्म एंड द रिसेसिव इन द एग। ए ऑप्शन हमारे पास है 0.05, बी हमारे पास 0.5, सी हमारे पास 0.25, डी हमारे पास 0.75। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग के पास है वो सही जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है 0.5। नेक्स्ट हमारे पास ये एमसीक्यूज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह आया हुआ है कि मैस्टिकेशन कॉसेज एग्रोक्राइन ग्लैंड अंडर द टंग एंड द बेक ऑफ माउथ टू सेक्रीट वाटरी फ्लूइड कॉल्ड। जो वाटरी फ्लूइड को सिक्रीशन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ए ऑप्शन हमारे पास क्या है बोलस, बी हमारे पास बाइल, सी हमारे पास पेंक्रियाटिक जूस, डी हमारे पास सिलाइवा। इंतहाई सिंपल एमसीक्यू से जो डी ऑप्शन आप लोग का है वो सही है, सिलाइवा है। बाकी बोलस तो वो फूड है जो टांग में होती है, बाइल जब स्टमक में पहुंची है जाती है, और पेंक्रियाटिक जूस तो ये जूसेस हैं। सो सिलाइवा ऑप्शन जो है आप लोग का सही है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज मुझे सही नज़र नहीं आ रहा है। इन फाइलम एसेलेंथेसिस यानी नेमाटोड नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग विच इनसर्कल द डिश एंड सेंड इट ब्रांचेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ए हमारे पास से लिप्स, बी हमारे पास टीथ, सी हमारे पास स्टमक और डी हमारे पास फेरिंग्स। सो इसमें जो आप लोग का सही ऑप्शन है डी ऑप्शन है जो फेरिंग्स हैं। फिर हमारे पास है कि सल्मोनेला टाइफाई काजेज टाइफाइड एंड क्लस्ट्रीडियम टेटनी काजिंग टेटनस आर विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। कि जो सल्मोनेला टाइफाई है और जो हमारे पास क्लस्ट्रीडियम टेटनी है ये किस टाइप की बैक्टीरिया है। ये हमारे पास बेसिली बैक्टीरिया है, ये हमारे पास साइफिला बैक्टीरिया है, कॉक्सी बैक्टीरिया है, या हमारे पास डी ऑप्शन ये कामा शेप बैक्टीरिया है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो हमारे पास बेसिली है, ए ऑप्शन है। जो ना जो हमारे पास क्या है टेटनस और सल्मोनेला जो हमारे पास वो हैं, ये क्या है, ये क्या है हमारे पास कॉक्सी बैक्टीरिया है। अच्छा 1 मिनट के लिए मैं स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पर, फिर मैं बाद में कराता हूँ क्योंकि मेरे लैपटॉप में चार्जिंग कम है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है एक्वेटिक मैमल्स बिलोंग टू द ऑर्डर। ए ऑप्शन हमारे पास है सीटी, बी हमारे पास है फोलिडेटा है, आई थिंक ये कौन सा है, इससे हमारे पास सी ऑप्शन है चायरोटीरा है, डी हमारे पास पता नहीं कौन सा है। सो इसका जो सही ऑप्शन मैं बता देता हूँ कि जो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। ये जो सीटी आप लोग का ऑर्डर होता है ये एक्वेटिक का मैमल्स इससे बिलोंग करते हैं। सो आप लोग का जो ऑप्शन ए है वो आप लोग का सही है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल ऑफ द फॉलोइंग पेयर्ड ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर हैव होमोलॉजी एक्सेप्ट
ए ऑप्शन हमारे पास है ह्यूमन हैंड, बी हमारे पास बैट, ह्यूमन हैंड एंड बैट्स विंग, बी हमारे पास है बैट्स विंग एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, सी हमारे पास है हॉर्स फ्रंट लेग एंड फ्रंट फ्लेपर ऑफ वेल, और डी हमारे पास है विंग्स ऑफ बर्ड्स और विंग्स ऑफ फ्लाइंग लेजर्स। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आप लोग देख लें, ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, एवोल्यूशन से आया हुआ है। सो इसमें जो सही ऑप्शन आप लोग के पास हैं, यानी वो फॉलोइंग जो ऑर्गन्स हैं या वो स्ट्रक्चर्स हैं जो इनमें होमोलॉजी होती हैं, लेकिन एक ऑप्शन आप लोग को ऐसा दिया है, ऐसा दिया है जो जिनमें होमोलॉजी नहीं होती है, वो आप लोग का बी ऑप्शन है जो हमारे पास बेट्स विंग और विंग्स ऑफ बटरफ्लाई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दी हेड ऑफ सम फेजेस आर स्क्विशेड्रल विच मीन्स दैट दी हेड पोजेसेस। ए ऑप्शन हमारे पास 6 साइड, बी हमारे पास 10 साइड, सी हमारे पास 15 साइड, डी हमारे पास 20 साइड्स। मैंने बताया था आप लोग को कि जो ये हमारे पास जो वायरस चैप्टर है उधर से आया है। सो आप लोग का जो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन है, जिनके क्या होते हैं 20 साइड्स होते हैं, 20 साइड्स होते हैं। फिर कहते हैं इन सीकल सेल होमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, यानी होमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय, ए ऑप्शन हमारे पास है प्रोलिन, बी हमारे पास है ग्लूटामिन, सी हमारे पास वेलिन और डी हमारे पास ग्लाइसिन। सो जो सीकल सेल में होते हैं होमोग्लोबिन मॉलिक्यूल और उसी के साथ साथ ग्लूटामिक एसिड, ये किस चीज़ से रिप्लेस्ड होते हैं? जो आप लोग का सही ऑप्शन है ये वेलिन का ऑप्शन है, जो सी ऑप्शन है वेलिन के थ्रू ये वेलिन के साथ क्या करते हैं, ये रिप्लेस्ड होते हैं। सो सी ऑप्शन आप लोग का सही है। फिर हमारे पास वेयर डू फास्फोलिपिड्स अरेंज देमसेल्फ इन अ सेल, कि जो सेल में फास्फोलिपिड्स अरेंज होते हैं, लेकिन ये कहाँ पर होते हैं? ए ऑप्शन हमारे पास है इनसाइड द न्यूक्लियस, बी हमारे पास है इनसाइड द साइटोप्लाज्म, सी हमारे पास इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और डी हमारे पास है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो आप लोग का जो सही ऑप्शन है हमारे पास कौन सा है? इनसाइड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सी ऑप्शन जो है आप लोग पास है कि फास्फोलिपिड्स अरेंज होते हैं, अरेंज करते हैं अपने आप को सेल में, लेकिन कहाँ पर करते हैं? इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये आप लोग का सी ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारे 2 3 4 1 मिनट जी, ये हो गया था जी, ये भी हो गया था और ये सही है। लास्ट हमारे पास कुछ 7-8 MCQs रह गए हैं और चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, हमारे पास है इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अच्छा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन डैश एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ए ऑप्शन हमारे पास 2, बी हमारे पास 18, सी हमारे पास 32 और डी हमारे पास 36। ये आप लोग का बायोएनर्जेटिक से MCQs आया है कि जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कितने ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। इंतहाई सिंपल MCQs है। अगर आप लोगों ने सिर्फ आप लोगों ने पढ़ा भी है ना, आप लोगों ने एक बार क्लास ली है बायोएनर्जेटिक की, तो आप लोग को आता होगा और इंशाल्लाह आप लोगों ने टी किया होगा। जो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है वो 2 है। ए ऑप्शन जो है कि जो पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे पास कितने ATP बनते हैं? 2 ATP बनते हैं। सो ये ऑप्शन ए आप लोग का सही है। अमाइनो एसिड मेनली डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द डिफरेंस इन दी इम्पॉर्टेंट MCQs था, मैंने आप लोगों को करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह ये आया हुआ है कि जो अमाइनो एसिड होता है उनके साथ 4 ग्रुप अटैच होते हैं। कौन से? एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन अटैच होता है और चौथा जो होता है अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। इनमें 3 कांस्टेंट होते हैं, एक हमारे पास क्या होता है? वेरिएबल होता है जो चेंज हो सकता है। तो अब ये पूछते हैं कि अमाइनो एसिड मेनली डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द डिफरेंस इन देयर, किस चीज़ में मीन्स डिफरेंस, कौन सी में वेरिएबल होती है, किस चीज़ में डिफरेंस होती है? ए ऑप्शन है हमारे पास आर ग्रुप, बी हमारे पास अमाइनो ग्रुप, सी हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप, डी हमारे पास हाइड्रोजन ऑफ अल्फा कार्बन। तो अभी मैंने आप लोग को बता दिया कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जो अमाइनो ग्रुप है और जो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन है, ये हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन जो एक चीज़ वेरिएबल होती हैं, जो चेंज होती हैं, वो कौन सी? आर ग्रुप। सो आप लोग का ए ऑप्शन सही है। फिर हमारे पास है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू एंजाइम एक्सेप्ट, सारे एंजाइम के साथ रिलेटेड हैं सिवाय ए ऑप्शन स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, बी रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग आफ्टर रिएक्शन, सी हमारे पास इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, डी हमारे पास है पोजेसेस द एक्टिव साइट। अभी 3 ऑप्शन आप लोग के सही है, एक आप लोग का गलत है, वो कौन सा है? पहले सही बता देता हूँ। स्पीड एंजाइम क्या करता है? रिएक्शन को स्पीड अप भी करता है, ये सही है। बी हमारे पास अनचेंज भी होते हैं आफ्टर रिएक्शन, बी सही है।
डी हमारे पास है एक्टिव साइट भी होते हैं। जो सी ऑप्शन है ये आप लोग का ऑप्शन सही है। मीन्स इस एंजाइम में ये नहीं होता कि इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीज नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है जब रिएक्शन हो रहा होता है। सो आप लोग का जो ये करेक्ट की है, जो करेक्ट ऑप्शन आप लोग का है यहाँ पर, ये सी ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है द साइटोप्लाज्म कंटेन्स, ए ऑप्शन सेल ऑर्गेनेली ओनली, बी हमारे पास इनसॉल्युबल वाटर वेस्ट ओनली, सी हमारे पास है स्टोरेज प्रोडक्ट्स ओनली, डी हमारे पास है सेल ऑर्गेनेली इनसॉल्युबल वाटर एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स। जो ए बी सी में तो एक एक चीज़ दी है, डी में आप लोग को सब दिया है कि जिन ये साइटोप्लाज्म में है हमारे पास ये सेल ऑर्गेनेली भी हैं और उसी के साथ साथ हमारे पास इनसॉल्युबल वेस्ट भी होती हैं और स्टोरेज प्रोडक्ट भी करते हैं ये। सो आप लोग का जो ऑप्शन सही है हमारे पास ये डी सही है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, टेसिक डिजीज पर्टिकुलरली रिजल्ट फ्रॉम दी मलफंक्शन ऑफ, ए ऑप्शन हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, बी हमारे पास न्यूक्लियस, सी हमारे पास लाइसोसोम, डी हमारे पास वैक्यूल। तो आप लोग को ये भी MCQs मैंने बताया था और अल्हम्दुलिल्लाह आया हुआ है कि ये जो टेसिक डिजीज़ हैं ये कौन क्या करता है, रिजल्ट किस चीज़ से बनती है, ए जो सी ऑप्शन है लाइसोसोम इस चीज़ से बनती है। सो आप लोग का करेक्ट ऑप्शन सी है। अच्छा, एंजाइम प्रेजेंट इन मैमल्स वर्क बेस्ट एट, ओ इंतहाई क्या है इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि जो एंजाइम होते हैं वो कौन से मैमल्स में वर्क करते हैं बेस्ट एट, कौन से टेम्परेचर पर। ए ऑप्शन हमारे पास बी से, हमारे पास सी, हम बी हमारे पास 30 है और सी हमारे पास 40 है, डी हमारे पास 50 है। अभी यहाँ पर एक रोला भी बना था जब मैं MCQs करवा रहा था, तो कुछ ने कहा था कि सर हमारे बुक में 30 है, किसने कहा था कि हमारे पास 40 हैं और किसी ने कहा था कि हमारे पास 20 है। अभी मुझे जो यहाँ पर सही लग रहा है ये आप लोग का 30 ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन जो है ये सही है। और अभी बाकी डिपेंड उस पर टीचर्स पे करते हैं कि वो कौन से ऑप्शन को सही करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं एक सही करता हूँ वो हमारे पास 30 है, बी ऑप्शन। फिर हमारे पास है एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स, जो एंजाइम्स में लास्ट में हमारे पास इनहिबिटर्स थे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, वो कहते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल है किस चीज़ का, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूल का। ए हमारे पास है इंसेक्टिसाइड्स है, बी हमारे पास है सल्फोनोअमाइड है आई थिंक, सी हमारे पास है साइनाइड और डी हमारे पास है मेटल आइना। तो ये जो एग्जाम्पल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का, ये बी ऑप्शन आप लोग के पास है, जो सल्फोनामाइड है ये सही है, यानी बी ऑप्शन आप लोग के पास क्या है, करेक्ट है। हमारे पास कहते हैं द एटीपी फॉर्म्ड इन द एटीपी फॉर्म्ड इन द प्रीपेरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। जो हमारे पास प्रीपेरेटरी फेज में ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एटीपी बनते हैं उनकी तादाद कितनी है। ए ऑप्शन हमारे पास 1, बी हमारे पास 2, सी हमारे पास 4 और डी हमारे पास 0 है। सो ये मैंने आप लोग को बताया था, मैंने अगर आप लोग चेक भी कर सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट में मैंने आप लोग को MCQs भी करवाया था कि जो प्रीपेरेटरी फेज में है ये कौन से ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बनते हैं, हमारे पास डी ऑप्शन है 0 बनते हैं। अच्छा, सेकेंड लास्ट MCQ हमारे पास है डैश कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। ओहो, ये भी हमने किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आया है। ए ऑप्शन हमारे पास राइबोसोम, बी हमारे पास लाइसोसोम, सी हमारे पास ग्लाइओक्सिसोम्स और डी हमारे पास गल्जी कम्प्लेक्स। कि कौन से ऐसे ऑर्गेनेली हैं जिनके सब यूनिट्स को डिक्टियोसोम्स कहते हैं। सो आप लोग का जो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन है, क्या है, गल्जी कम्प्लेक्स। सो ये आप लोग का सही है। अच्छा, लास्ट MCQs है, 4-5 रह गए हैं जो मुझे सही यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कम्युनिटी पोस्ट में मैं आप लोग को वहाँ पर सॉल्व करवाऊँ। हमारे पास है दी ऑप्टिमम pH ऑफ लाइपेज पेंक्रियासिस। मैंने बताया था कि ये जो pH हैं ये अक्सर पूछते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आया भी है और मैंने ये करवाया था। अच्छा, यहाँ पर पूछता है कि जो ऑप्टिमम pH है लाइपेज का, लेकिन कहाँ पर, पेंक्रियास में। ए ऑप्शन 4.0 to 5.0, बी हमारे पास 1.5 to 1.6, सी हमारे पास 8.0 और डी हमारे पास है 6.16 to 6.8। सो जो आप लोग का सही ऑप्शन है ये सी है, 8.0 है, क्या, ऑप्टिमम pH ऑफ लाइपेज इन पेंक्रियास। सो ये हमारा हो गया, जितने भी क्वेश्चन थे अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने कर लिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा सुम अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जो हमने 10 चैप्टर किए थे 35 से 40 MCQ सेम वही रिपीट हुए हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता मेरे ऊपर, या अगर दूसरे जो नए सुनने वाले स्टूडेंट हैं जो नए चैनल पर आए हैं, अगर आप लोग को यकीन नहीं आ रहा तो हमारे MCQs आप लोग चेक कर सकते हैं।
जो हमारे साथ स्टार्ट से जो स्टूडेंट जुड़े हुए थे चैनल पर, और ये जो हमारे अपने क्लास के स्टूडेंट थे, आप इवन के कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि जो हमने करवाए थे इम्पॉर्टेंट MCQs हर चैप्टर में 60-70 MCQs हर चैप्टर में, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह 35 से 40 MCQs हमारे आए हैं 68 MCQs में। ये तो 3-4 चैप्टर हमारे रह भी गए थे। सो इंशाल्लाह ये हो गए। बाकी अल्लाह करे कि आप लोग के मेरिट में जगह बने, आप लोग के अच्छे मार्क्स आएँ। मेरी दुआएं आप लोग के साथ हैं, मेरी ख्वाहिशात, मेरी तमन्नाएं आप लोग के साथ हैं, और इंशाल्लाह आप लोग के मेरिट में जगह आएंगी, आप लोग को MBBS की सीट मिलेगी। सो इंशाल्लाह ये आज यहाँ तक हो गया। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो स्टूडेंट खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे, लेकिन फिर भी कोई तो रहेगा तो सही, अब सब ने तो पास नहीं होना। सो उसके लिए हम एक ऐसी वीडियो भी बनाएंगे कि यार आप लोग को कोई टेंशन ना हो कि यार अभी हमारी FSC हो गई है, हमारा MDCAT नहीं हुआ, तो अब हम कहाँ जाएँ, कौन सी जगह हमारे लिए बेहतर होगी, कहाँ पर हम एडमिशन ले लें। तो इसके लिए हम इंशाल्लाह प्रॉपर एक वीडियो आप लोग के लिए बनाएंगे, फिर आप लोग को चैनल पर अपलोड करके देंगे कि फार्मेसी है हमारे पास, और हमारे पास नर्सिंग हो गई, हमारे पास DPT वगैरह हैं, ये सारे के सारे हैं क्या हैं, आप लोग डॉक्टर ही कहलाएंगे, कोई वो नहीं होगा। सो इस तरह जो आप लोग कंफ्यूज होंगे वो इंशाल्लाह हम आप लोग के लिए अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।